स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.4 पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 4.4 में हम लोग मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले कि जो द्विघात समीकरण होता है उसके मूलों की प्रकृति निर्धारित करने के लिए हमको विविक्तर निकालने की आवश्यकता पड़ती है। और विविक्तर क्या होता है, तो d = b² - 4ac को हम द्विघात समीकरण का विविक्तर कहते हैं। जैसे यदि कोई समीकरण आपका है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का है, तो वहाँ पर d = b² - 4ac जो है वो द्विघात समीकरण का विविक्तर यानी डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। अब जो मूलों की प्रकृति होती है वो इसी डिस्क्रिमिनेंट से निर्धारित होती है। तो इसके 3 कंडीशन होते हैं। इफ़ d इज़ <0, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है, विविक्तर है, उसका मान 0 से कम हो। अगर 0 से कम होता है तो उस दशा में ये ऋणात्मक हो जाएगा। और ऋणात्मक के लिए जो मूल होते हैं, जो द्विघात समीकरण के मूल होंगे, वो काल्पनिक होते हैं और असमान होते हैं। यानी दो मूल हमें प्राप्त होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन काल्पनिक होते हैं। जो इसमें सेकेंड कंडीशन बनती है वो होता है d = 0, यानी हमारा जो विविक्तर है वो क्या है, 0 के इक्वल हो। जब 0 के इक्वल होगा तो मूल जो होते हैं वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। यानी एक ही मूल हमको 2 बार प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ। जो थर्ड कंडीशन बनती है उसमें जो है d इज़ > 0। जब d इज़ > 0 होता है तो उस दशा में भी जो समीकरण के मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। ये 3 कंडीशन बनती है। यानी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जानने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, विविक्तर ज्ञात करना होगा। विविक्तर की तुलना हम करेंगे कि निगेटिव है, पॉजिटिव है या 0 है। अब उस आधार पर हम मूलों की प्रकृति को निर्धारित कर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है 2x² + 5x + x² + 5x + 6 = 0। यहाँ पे जब इसकी तुलना जो है हम ax² bx + c से करेंगे तो यहाँ a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की 5 और c की 6। अब हम यहाँ पे विविक्तर ज्ञात करेंगे तो d = होता है b² - 4ac। हमने इसमें वैल्यू रखा 5² - 4 6, ये 25 - 24 = 1। अब आप देख रहे हैं कि d की वैल्यू जो है पॉजिटिव है, और जब d की वैल्यू जो है पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, यहाँ पे मैंने बताया था कि d इज़ > 0, यानी हम कह सकते हैं d इज़ > 0। तो मूल कैसे होंगे, मूल जो होंगे वास्तविक होंगे और असमान होंगे। तो इस तरह से हम लोग मूलों की प्रकृति जो है निर्धारित कर सकते हैं। अब हमको श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में जानना है। देखिए, अगर कोई इक्वेशन है ऐसे, तो इसको हम लोग सिंपली जो है फैक्टराइज नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कि यहाँ a × c की वैल्यू जो है 1 है और x का जो गुणांक है वो 3 है। तो यहाँ पे इसको सिंपली फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हमें श्रीधराचार्य सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। श्रीधराचार्य ने एक ऐसे सूत्र का प्रतिपादन किया जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो फाइंड कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो इक्वेशन बनता है इनका द्विघात समीकरण का, ये होता है x = जो श्रीधराचार्य का सूत्र है वो है x = -b ± √b² - 4ac/2a। इसको अगर हम अलग अलग कर रहे हैं तो x = -b + √b² - 4ac/2a, एक ये हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका -b - √b² - 4ac/2a, ये हो जाएगा। तो ये दोनों जो हैं हम लोग 2 कंडीशन में इसको जब हम तब यूज करते हैं कि जब हम इसको फैक्टराइज ना कर पाएँ।
फैक्टराइज न कर पाने की स्थिति में हम ये दोनों समीकरण जो है या ये समीकरण जो है सिद्धार्थाचार्य का जो फार्मूला है उसको यूज करके